नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां संगठित अपराध के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों हुई रेड के बाद एक बार फिर से श्रीवास्तव गिरोह पर दबिश डाला गया है। संगठित अपराध के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई, एक बार फिर से श्रीवास्तव गिरोह पर दबिश दिया गया है। प्रिंस श्रीवास्तव के 2 ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एटीएस का सर्च अभियान चल रहा है। पिछले दिनों श्रीवास्तव गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया था। छापेमारी में 34 लाख रुपए की बरामदगी की गई थी और पिछले दिनों हुई छापेमारी के इनपुट के आधार पर एक बार फिर से छापेमारी की जा रही है। संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी सिलसिले में आज फिर एक बार एटीएस की टीम की दबिश राजधानी रांची में पड़ी है, जहां पर श्रीवास्तव गिरोह से जुड़े हुए 2 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। फिलहाल एटीएस की टीम जो है वो यहां पर मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी उसमें श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जिसमें कि करीब 34 लाख रुपए जो है वो एटीएस ने बरामद किए थे। वहीं पर एक पिस्टल सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स भी उस जो छापेमारी में एटीएस की टीम को मिले थे। वहीं पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। फिलहाल एटीएस उन्हीं के पूछताछ के आधार पर आगे भी कार्रवाई कर रही है और उसी सिलसिले में इन 2 ठिकानों पर आज छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रिंस श्रीवास्तव जो नामक शख्स है उसी का ये ठिकाना है और उसी जगह पर आज छापेमारी चल रही है और काफ़ी बारीकी से छापेमारी की जा रही है। एटीएस के साथ साथ पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम पहलुओं पर नज़र रखते हुए एटीएस जो है वो संगठित अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। और बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इसे लेकर जो भी पूछताछ होगी, जो भी साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जो छापेमारी है क्या अभी भी चल रही है और क्या जानकारी मिल पा रही है? छापेमारी के दौरान कुछ बरामद हो पाया? जी, बता दें कि ये अब छापेमारी फिलहाल अब भी जारी है। यहाँ भी एटीएस के अधिकारी और जो पुलिस की टीम है वो भी मौजूद है और तमाम चीजों को अभी भी खंगाला जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एसेट्स हैं, उनके पेपर्स मिलने की सूचना फिलहाल हमें मिल रही है, लेकिन फिलहाल उसकी पुष्टि तो नहीं की जा रही है। लेकिन कई जो कागजात हैं वो जरूर मिले हैं। वहीं पर पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन से शख्स हैं, उनका कोई डिटेल या फिर उनकी पूरी जानकारी मिल सके। इस तमाम बिंदुओं को लेकर आज ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो जानकारी मिली थी कि पुलिस को जो हवाला के जरिए भी पैसे यहाँ से भेजे जा रहे थे, रांची के मोराबादी इलाके में इस बात का खुलासा हुआ था, जहाँ पर सिद्धार्थ नामक जो आरोपी है वो फिलहाल गिरफ्तार है। उसके आवास से 28 लाख रुपए मिले थे। वहीं पर आंध्र प्रदेश हो या फिर बेंगलुरु, वहां तक भी एटीएस की टीम की छापेमारी हुई। तो कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा जो मामला है वो काफी सेंसिटिव है और जो संगठित अपराध की जड़ें हैं वो न सिर्फ झारखंड को खोखला कर रही हैं, बल्कि जो आसपास के राज्य हैं, जो देश के अन्य दूसरे भाग हैं, वहां भी इन संगठित अपराध का पैसा खपाया जा रहा है और वहां से भी कहीं ना कहीं उनके जो कनेक्शन है वो प्रभावित कर रहे हैं। और कहा जाए तो साफ तौर से इसे लेकर ही एटीएस की टीम जो है वो पूरी तरह से इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इसी सिलसिले में आज भी छापेमारी हो रही है। अब देखना होगा जब छापेमारी खत्म होती है तो क्या कुछ इनपुट मिलते हैं और किन चीजों को जो एटीएस है वो प्रदर्श कर पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में डायन प्रताड़ना को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। पंचायत के दौरान हुई मारपीट में 55 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। वही घटना में 2 लोग घायल हैं। मारपीट की इस घटना में मृतक मंगरा मरांडी की पत्नी घायल हो गई। मृतक मंगरा मरांडी की बेटी सीमा मरांडी को ससुर और देवर डायन बताकर प्रताड़ित कर रहे थे। इसी बात को लेकर कोयरीडीह स्थित सीमा मरांडी के घर पर पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत को लेकर मंगरा मरांडी और उसकी पत्नी
अपनी बेटी के घर गए थे। पंचायत के दौरान उसके छोटे देवर ने अचानक लाठी लेकर हमला बोल दिया। लाठी से मारकर सीमा और उसके माता पिता को घायल कर दिया। घटना के बाद इलाज के लिए ले जाने के दौरान मंगरा मरांडी की रास्ते में ही मौत हो गई। हालांकि इस घटना में शामिल छोटका सोरेन उर्फ अंकुश सोरेन, जो महिला का देवर है, और महिला की सासू मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। फिर हमको डैन बोल रहा था, तो आज सुबह पंचायती करने के लिए गाँव वाला को बुलाए थे। उसके बाद साथ में मेरी मम्मी पापा को भी बुलाए थे। पहले मेरी मम्मी को मार के हाथ तोड़ दिया, उसके बाद हमको मारा। गोड्डा में पुलिस के संरक्षण में अवैध कोयले की ढुलाई का खेल चल रहा है। राजमहल परियोजना क्षेत्र के ईसीएल कोयला खदान के आसपास बसे गांव की ग्रामीण महिलाएं आसपास के इलाकों से कोयला चुनते हैं, वहीं पुरुष उस कोयले को बेचने का काम करते हैं। पुलिस को इस अवैध ढुलाई के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। पैसे नहीं देने पर महागामा पुलिस मजदूरों के साइकिल का टायर काट देते हैं। पुलिस गश्ती के दौरान सड़क से गुजरने वाले कोयला ढोने वाले हर मजदूर से वसूली करती है। जिस जगह पर पुलिस नहीं पहुंचती वहां दलाल पैसों की उगाही करते हैं। साइकिल पर कोयला ढो रहे मजदूरों से पैसे की वसूली की तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। मामला जामकांदर गांव का है। दोनों की 4 महीने पहले शादी हुई थी। परिजनों का कहना है कि दोनों किसी बात को लेकर परेशान थे। मृतक दंपत्ति का नाम शफीउल शेख और पोरोला बीबी है। दोनों ने 4 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि शफीउल ने 2 दिन पहले ही अपनी मां को फोन कर बताया था कि हम लोग परेशान हैं, अब हम लोग नहीं बचेंगे। हालांकि इस परेशानी की वजह क्या है उसने नहीं बताई। उसने ये जरूर कहा कि हम दोनों पति पत्नी को एक ही कब्र में दफनाया जाए। रांची नगर निगम ने कांके रोड इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। निगम ने गिफ्ट डीड के रूप में मिले जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कई निर्माणों को तोड़ा। इस अभियान के दौरान भारी संख्या में निगम की इन्फोर्समेंट टीम पदाधिकारी मौजूद रहे। रांची में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए रांची नगर आयुक्त के द्वारा निगम को गिफ्ट डीड के रूप में मिले जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। मामले की जानकारी देते हुए रांची नगर निगम के टाउन प्लानर ने कहा कि गिफ्ट डीड की जमीन को लेकर पहले ही कांके रोड इलाके में नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है। वो गिफ्ट की ज़मीन को बनाए हुए हैं, वो लोग गिफ्ट करने के बाद बनाए हुए हैं। वही कार्रवाई वही उसी को तो तोड़ने की बात हो रही है। तो कितना जमीन इन लोगों ने इंक्रोच कर? हर का अलग अलग है, वो तो मेजरमेंट पर जितना है और हर साइट अलग अलग। वो मतलब गिफ्ट देने के बावजूद उस पर कब्जा करती है। हाँ। रांची में फुटपाथ दुकानदारों को अब एक यूनिक स्मार्ट आईडी से कनेक्ट किया जा रहा है। रांची नगर निगम की ओर से सर्वे में मिले सभी वेंडरों को स्मार्ट आईडी और वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इन दोनों कार्डों पर क्यूआर कोड रहेगा। क्यूआर कोड के जरिए वेंडर की सभी जानकारी रहेगी। मसलन कितने दिनों से फुटपाथ पर दुकान लगाया जा रहा है और क्या बेचा जाता है, इसकी शुरुआत निगम ने कर दी है और जल्द ही रांची के तमाम दुकानदारों को कार्ड दे दिया जाएगा। इसमें 3 से 4 बार रैंडम चेकिंग होता है कि वो रियल में वेंडर है कि नहीं है। उसके बाद उनका फाइनल लिस्ट बनाया जाता है और उसके बाद फिर हम लोग ये कार्ड और वेंडिंग सर्टिफिकेट देते हैं जेन्युइन लोगों को। और ये एक कार्ड से ये फायदा होता है कि जब कुछ भी सरकार की किसी भी तरह की स्कीम आती है तो वो कार्ड उनके पास रहेगा, तो वो एक माध्यम हो गया कि आप उसका लाभ ले सकते हैं। परेशानी तो होबे करता है, सब रहने के बाद जो से आदमी कोई प्रूफ बन जाता है ना कि हाँ इतना दिन से लगा रहा है। जो हटा पटा होता है, बंद होता है, सब मिलने से आदमी को फायदा होता है। कुछ अभी तक तो मिला नहीं है। क्यूआर कोड मिलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मतलब उसके बाद हम लोग को अतिक्रमण जैसे कि हटाओ भगाओ होते रहता है वो होगा या नहीं होगा। वैसे हम लोग फुटपाथी हैं, उसका सर्वे में 2016 में जो सर्वे हुआ था उसका चुटका है हमारे पास। उसके बावजूद फिर हम लोग को तंग किया जाता है। अब क्यूआर कोड तो भाई
आने वाला है, वो आ जाएगा तो उसके बाद क्या रहेगा अब तो सरकार ही बताएंगे। उससे फ़ायदा होगा हम लोग को या नुकसान होगा। मनवा, फुलसराय, बिंझार और हिसला के लोग 2 जिलों का चक्कर काटने को मजबूर हैं। रामगढ़ जिले के मनवा, फुलसराय, हिसला और बिंझार के लोगों को कोर्ट कचहरी और दूसरे कामों के लिए हजारीबाग जिले पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि विकास संबंधी कार्य के लिए रामगढ़ जिला जाना पड़ता है। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत मनवा और फुलसराय में हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ कुछ ग्रामीण खड़े हैं। इसका कारण है, इनका जिला तो रामगढ़ पड़ता है, लेकिन थाना संबंधी कार्यों के लिए इन्हें हजारीबाग के गिद्दी थाने पे जाने को बाध्य होना पड़ता है। ऐसा क्यों है, इसके कारण क्या परेशानी होती है, सीधे ग्रामीण से बात कराते हैं। क्या परेशानी है इससे? हम लोग के बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हजारीबाग जिला पहले से था, रामगढ़ जिला विगत अभी कुछ वर्षों से बना है। हम लोग को गिद्दी थाना पड़ता है और हजारीबाग जेल और कोर्ट जाना पड़ता है। हम लोग के बहुत सामने रामगढ़ जिला बना है, तो हम लोग के थाना भी रामगढ़ होना चाहिए। और बहुत ग्रामीणों का समस्या का सामना करना पड़ता है। 50 किलोमीटर दूर हजारीबाग है और विगत हम लोग तो इन्हें 50 किलोमीटर दूर कोर्ट कचहरी के लिए हजारीबाग जाना पड़ता है, जबकि इनका जिला जो है रामगढ़ है। एक और ग्रामीण से बात कराते हैं, किस तरह की परेशानी इससे हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी होता है सर, क्योंकि हम लोग को गिद्दी थाना है। गिद्दी थाना अगर हम लोग जाते हैं तो वो भी दरोगा बोलते हैं कि गिद्दी थाना आप लोगों का कैसे है, जब रामगढ़ जिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जिला रामगढ़ है, लेकिन इन्हें हजारीबाग का चक्कर लगाना पड़ता है। अब विकास संबंधी कार्यों के लिए इन्हें डीसी रामगढ़ के हैं और कानून संबंधी कार्यों के लिए हजारीबाग एसपी और कोर्ट संबंधी कार्यों के लिए हजारीबाग जाने को बाध्य होना पड़ता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लोहरदगा जिले के सिन्हा प्रखंड परिसर में JSLPS और जिला प्रशासन की पहल पर स्वेटर उत्पादन केंद्र की शुरुआत हुई। उत्पादन केंद्र में प्रखंड के ही सखी मंडल की महिलाएं जिले के स्कूली बच्चों के लिए स्वेटर बनाएंगी। इस पहल से महिलाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, जिला शिक्षा विभाग को बच्चों के लिए स्वेटर की कमी नहीं आएगी। इस स्वेटर उत्पादन केंद्र में प्रखंड क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने इसका उद्घाटन किया और JSLPS को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। वहीं इस स्वेटर उत्पादन केंद्र में फिलहाल 35 महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं, जिन्हें JSPLS के ओर से 1 महीने का प्रशिक्षण देकर स्वेटर उत्पादन कार्य के लिए केंद्र में रोजगार दिया गया है। इस प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ी महिलाओं और युवती के चेहरे पर मुस्कान दिखी। JSLPS की दीदियों के लिए और सेना के लिए और समूचे जिले के लिए एक अच्छा दिन है कि इस दिन हम लोग ACA के माध्यम से स्वेटर निर्माण का छोटा सा उद्योग लगाए हैं और इसका पर्पस यही है कि हमारे JSLPS की महिलाएं स्वेटर का निर्माण करें और इनकी परिवार चले, मतलब आय प्राप्त हो जाए। ये एक तरह से रोजगार सृजन का भी योजना है। हमें प्रशिक्षण दिया गया था ये स्वेटर बनाने का, 14 अक्टूबर से शुरू हुआ था और ये नवंबर में ख़त्म हुआ था। 1 महीना का ट्रेनिंग था, जिसमें हम 30 दीदी थे। 30 दीदी पूरा ट्रेनिंग को की और हमें यहाँ काम देने का DC से बोले थे कि काम मिलेगा और वही हम काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत खुश है कि हम लोग को ऐसा रोजगार पाने का हम लोग को समूह के द्वारा अवसर मिला और हम लोग इस काम को सभी अपना तन मन धन से सबका सहयोग से अच्छा से इस काम को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धनबाद में नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बरवा अड्डा थाना के नेशनल हाईवे 2 पर जोड़ा पीपल के पास हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का आगे का टायर ब्लास्ट हो गया। हादसे में कार चला रहा ड्राइवर अपनी सीट पर ही फंस गया। बरवाडा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कार तोपचांची की तरफ से गोविंदपुर की तरफ आ रही थी। 2 आदमी डेथ कर गए हैं। एक आदमी गाड़ी में फंसा हुआ था। बहुत मकसद के बाद हम लोग निकाले हैं उस लाश को। पहचान हो पाया किसी तरह से कौन लोग थे? अभी तक तो पहचान नहीं हो पाया है। गाड़ी से नंबर से पता लग रहा है कि हजारीबाग का नंबर है।
गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। गाड़ी का टायर ब्लास्ट कर गया है इतना स्पीड में रहने के कारण। जमशेदपुर में बागबेड़ा थाना क्षेत्र में गोली चली है। घायल को आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र निवासी प्रिंस कुमार को घर पर घुसकर जानलेवा हमला किया गया है। गोली प्रिंस के गले को छूते हुए निकल गई। इधर घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। बता दें कि प्रिंस एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। मिली जानकारी के अनुसार हमलावर का नाम अमन पाठक है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रिंस कुमार को गोली लगने की सूचना मिली है। अभी उनको सदर हॉस्पिटल में लाया गया है। वो एकदम ठीक है और प्राथमिक उपचार उनका किया गया है। उनके एक परिचित ने ही उनके ऊपर गोली चलाई है। पुलिस केस दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई कर रही है। रामगढ़ में गजराज का कहर देखने को मिला है। दुलमी प्रखंड के बोंगाई में हाथियों के झुंड ने मोगल नायक के घर का दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर रखे धान को खा गए। मोगल ने घर के अंदर चौकी के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। हाथियों ने गांव में कई किसानों के खेत में लगी आलू और हरी सब्जियों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड अभी भी गांव के बगल वाले जंगल में मौजूद है। गोड्डा के पथरगामा थाना में बड़ी संख्या में शराब की बोतल बरामद की गई है। गोड्डा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक एम्बेसडर कार से शराब की खेप बिहार भेजी जा रही है। रप्पूचक के पास पुलिस ने गाड़ी को रोका। पुलिस ने छानबीन की तो पहले तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जब गाड़ी के हेडलाइट को देखा तो दोनों हेडलाइट से 80 बोतल शराब मिले। शराब को बिहार ले जाने की तैयारी थी। शराब के साथ बिहार के मधेपुरा के रुदल यादव को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दिल्ली नंबर कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदय को इंफॉर्मेशन मिला था। उनके आधार पर पथरगामा पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी पथरगामा के द्वारा जो है टीम गठित की गई और उनके नेतृत्व में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में रूपूचक से वो एक एम्बेसडर कार में जो सूचना थी उसके आधार पर शराब ले जाया जा रहा था। उसी में छापामारी करके इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया है। उसमें कार और एक ड्राइवर भी पकड़ा गया है। रांची के रिम्स में एक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस के मरीज की मौत हो गई। रिम्स में इलाजरत 3 महीने के बच्चा पिछले 1 महीने से इस बीमारी से पीड़ित था। वहीं बच्चों की जानकर डॉक्टर अभिषेक का कहना है कि बच्चों के वार्ड में जितने भी कोविड पेशेंट आते हैं सबके सब माइल्ड लक्षण वाले ही हैं और बहुत जल्द ही स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट रहे हैं। पर इंसेफेलाइटिस एक क्रिटिकल बीमारी है जिसमें ब्रेन में इन्फेक्शन होने के कारण मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। देखा जाए तो अभी का जो करंट सिनेरियो है उसमें बच्चे प्रभावित हो रहे हैं बट ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है। और जो सेकेंड वेव था उस समय भी बच्चे प्रभावित हुए थे और उस समय भी ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक थे। तो हमें इस बात में पैनिक नहीं करना है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सीरियस हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देवघर सदर अस्पताल में देर रात तकनीकी खराबी के कारण पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बिजली क्यों चली गई। करीब 1 से 1.5 घंटे तक यूं ही अंधेरा कायम रहा। मरीज मोबाइल फ्लैश की लाइट और टॉर्च के सहारे अपना काम चलाते रहे। यहां तक कि डॉक्टर और नर्स भी मोबाइल फ्लैश पर ही जहां तहां जैसे तैसे काम करते रहे। सरस्वती पूजा को देखते हुए रांची में मां शारदे की प्रतिमा के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। कलाकारों ने प्रतिमाओं पर रंगों का ब्रश चलाना तेज कर दिया है। बढ़ती ठंड के बीच मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन मिट्टी की बढ़ती कीमतों के चलते इन कलाकारों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। 1200 रुपए प्रति ट्रेलर वाली मिट्टी अब 4000 प्रति ट्रेलर हो गई है। ऐसे में मूर्तिकारों से बात की रांची संवाददाता कोमल बहल ने।
वसंत पंचमी में शेष 14 दिन रह गए हैं। ऐसे में तमाम मूर्तिकार जो है वो वसंत पंचमी की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन मिट्टी की बढ़ती कीमतों के चलते तमाम मूर्तिकारों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी सी छा गई है। मिट्टी में जान फूंकने वाले कलाकारों के लिए आज अपना घर तक चलाना मुश्किल हो जा रहा है। कोरोना जैसी आपदा की वजह से भी पहले के मुकाबले बड़ी और महंगी मूर्तियों की अब डिमांड नहीं है। ऐसे में कितना प्रभाव इनके कारोबार पर पड़ रहा है, इसे लेकर के हम इन भाई साहब से बात करेंगे और जानेंगे। जी सर, आप हमें ये बताएं कि पहले के मुकाबले मिट्टी की कीमतों में कितना उछाल आया है? ज्यादा उछाल आया है, करीब करीब 50% भाग गया है, कहने का मतलब है। जी, मतलब पहले पहले 40 था, अभी 50 हो गया। जी, मतलब पहले 1200 रुपए ट्रेलर मिट्टी लेते थे और अब अभी 4000, मतलब डायरेक्ट 1200 से 4000 है यहाँ। अच्छा, पेंट की कीमतों को लेकर के भी बताइए कुछ। पेंट में भी मान लीजिए जो चीज 25 रुपया मिलता था सीधे 60 रुपया मिल रहा है। इतना है। और जितना इसका सजाने का जितना सामान में सब में मतलब कि जो 40% था वो 100% आ गया है। मतलब इतना ज्यादा एक्सेस मतलब कि बढ़ गया है, समझे ना। बहुत ज्यादा सब चीज में बढ़ा हुआ है, चूल में, ताज में, जितना गहना में वगैरह, कोई ऐसा चीज नहीं बच रहा है कि हम लोग को बेनिफिट। एक बरस खरीदने जाते हैं तो इस बरस का 125 रुपया दाम था, अभी इस बरस का 175 रुपया दाम हो गया। अब सोचिए कितना परसेंटेज है। नहीं, खाने पीने के रहता है तो लेना पड़ता है, उधार पैंचा करके चलाना पड़ता है, कर्ज लेकर के। मिट्टी में जान फूंकने वाले जो कलाकार है वो आज कर्ज लेकर के मां शारदा की मूर्ति बना रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।